फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार जीविका से रिलेटेड आप लोगों के जो है जितने भी मेरे दोस्त ने फॉर्म को भरा हुआ है किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपके लिए स्पेशल क्लास जो है 10:30 पर होता है, जो कि आपके सभी जो है ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर फॉर्म को भरे हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ऑल पोस्ट के लिए जो भी आपके कंबाइंड जो है आप लोगों का जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे रीजनिंग देख लो, आप लोग सभी में आता है। जैसे मैथ्स देख लो, ये सभी में आता है। जैसे जीविका के प्रश्न देख लो, जो है जीविका से रिलेटेड ये तो एग्जाम ही हो रहा है, तो इससे तो 20 क्वेश्चन आपके सभी में देगा। ये जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे तीन जो है हो गया। और आपके करंट अफेयर ये तो बिल्कुल आपके हर एक जो है पोस्ट में पूछे जाएंगे। तो इन्हीं जो है हम लोग जो है टॉपिकों को बिल्कुल टारगेट करते हुए आप लोगों के जो है ये डेली ही 10 बजे जो है क्लास को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 10:30 पर। तो जो भी क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं तो बिल्कुल डेली क्लास में आइए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में मजबूती बनाए, ठीक है। और चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि क्लास स्टार्ट होगा तो फटाफट से हम लोग प्रश्नों को ही आप केवल देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है आपके किसी और टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो लाइक शेयर जो है अभी कर लीजिए। जो भी मेरे दोस्त हैं एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि क्लासेज जो है स्टार्ट हो चुका है, और सभी लोग जो है अपना अपना आज ये क्लास बिल्कुल ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो चलिएगा, आप बेहतर तरीके से, हमें आशा है कि डेली क्लास करते होंगे। और शाम में भी एक क्लास होता है जिनको मालूम होगा कि 8 PM पे चलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री जो है डेली चलाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल क्लास से जुड़िए। देखिए, कल जो है हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। यदि आप उस क्लास को देखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस क्लास के बाद जाकर देख लेना। आज हम लोग यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे, फिर जो है मैथ के करेंगे, रीजनिंग के भी करेंगे, आपके करंट अफेयर के भी करेंगे। तो सारे प्रश्नों को देखेंगे। पहला देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि जीविका परियोजना में LCLF का जो है मतलब क्या है। प्रश्न जो पूछा गया है उसके राइट उत्तर आपके आने चाहिए। फटाफट से सभी के उत्तर जो है यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सीधा आपके एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे कि जीविका परियोजना में CLF का जो है मतलब क्या होता है। फटाफट से आपके राइट उत्तर जिनका भी आया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, क्लस्टर लेवल जो है फेडरेशन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाले का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, आप बिहार जीविका से फॉर्म भरे हुए हैं बिहार जीविका का, तो बिहार से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक जो है कैटेगरी में देगा, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए देगा। ये टॉपिक भी आपको बेहतरीन तरीके से मालूम होना चाहिए, चलिएगा। तो यहाँ पे जो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है अगर ये पूछा जाए, तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया उनका राइट उत्तर है। मैं टोटल के टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन को कराऊंगा, और जिन्होंने भी 50 में जो है 25 क्वेश्चन को सही कर देगा, समझिए कि बिल्कुल बहुत अच्छा आपका स्कोर है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, रीजनिंग सारे के प्रश्न होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपके 25 आ रहा है अभी, तो आप समझिए कि बहुत अच्छे हो। और आप एग्जाम तक अगर आपके 70 क्वेश्चन का पेपर होगा तो समझिए आप 60+ क्वेश्चन जो है वहां पे सही करके आओगे, इसकी जो है गारंटी है। परंतु आप डेली क्लास को करोगे तब, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे क्या बोला गया है, बात जो है समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीविका महिला समूह को किस नाम से जाना जाता है। जो जीविका जो है महिला समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि तीसरे नंबर प्रश्न का, सॉरी आज का तीसरा है, पर क्वेश्चन नंबर 53 नंबर जो है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में अपना टेस्ट देते रहिए, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। जो पहले से क्लासेज कर रहे हैं उनको मालूम है कि इस तरीके से 53 का अगर ए उत्तर हो रहा है तो ए बताएंगे, बी उत्तर हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी,
और डी हो रहा है, तो डी इस तरीके से टेस्ट हम देते रहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो जीविका महिला समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन कहाँ होता है? क्या पूछा गया है बताएंगे सभी लोग कि जो है बिहार में सबसे अधिक जो है धान उत्पादन कहाँ होता है? प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न सीधा आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं कि बिहार में सबसे अधिक जो है धान उत्पादन कहाँ होता है, कौन से जिले में होता है। अगर बात किया जाए धान का तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे दरभंगा। दरभंगा जिला में जो है बिहार का सबसे अधिक जो है धान का खेती होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना का जो है सीधा लाभ किसको मिलता है? जीविका योजना का जो है सीधा लाभ किसको मिलता है? प्रश्न में स्टार लगाएंगे। जो आप प्रश्न देख रहे हो इसमें जो है बिल्कुल वीवीआई कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके सीधा एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये तो सीधा ही आपको बताना है कि जीविका महिलाओं से रिलेटेड है तो महिला को लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में कितने मंडल हैं? बिहार में कितने मंडल हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, यदि आपको मालूम है तो सही उत्तर आने चाहिए आपके, बिल्कुल सही उत्तर आने चाहिए, करेक्ट। तो जिन्होंने भी बताया है 10 उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर 10 वाले सभी का जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका महिलाओं को किस किस लोन दिलाने का कितना लोन दिलाने का जो है मदद करती है? जीविका महिलाओं को कितना लोन दिलाने का जो है मदद करती है, ये आपको बताना है। कोशिश कीजिए अगले प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप दे सकें क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे ही एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो जिन्होंने बताया है कि 5,000 से 50,000 के बीच तक, तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिहार की सबसे लंबी नदी की जब बात की जाए तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा गंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका किस विभाग के अंतर्गत आता है? जो जीविका होता है ये किसके जो है अंतर्गत आता है, ये अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने भी अब तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करेंगे। जीविका वाले जितने भी मेरे फ्रेंड्स दोस्त हैं जो कि इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो है हर हमेशा जो है क्लासेस जब भी आपके प्रोवाइड होते हैं, जैसे आपको टाइमिंग मालूम है तो आपका नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि आप बिल्कुल क्लास को कर सकते हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग आपका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में लिच्छवी गणराज्य कहाँ स्थित था? बिहार में लिच्छवी गणराज्य कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 60वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिहार में लिच्छवी गणराज्य कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 60वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपके आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए वैशाली को। ऑप्शन नंबर ए वाले 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को किससे जोड़ता है? जीविका का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को
किससे जोड़ता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे फटाफट से कि 61वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे जीविका का मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं को किस से जोड़ने का है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा बैंक और जो है रोजगार से। बैंक और रोजगार ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बिहार का सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार आपको बताना है यहाँ पे कि बिहार का सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के अनुसार। 62वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पटना। पटना जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका परियोजना कब से पूरे बिहार में लागू हुआ। जीविका परियोजना कब से पूरे बिहार में लागू हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 63वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे आप लोग कि जीविका परियोजना कब से पूरे बिहार में लागू हुआ। ये प्रश्न आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे 2012 से पूरे बिहार में लागू हुआ तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है। बिहार का राज्य पशु पशु कौन सा है, ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। ये तो प्रश्न हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो गलती की गुंजाइश किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं तो फिर कभी भी अगर आपसे कहीं पर भी आप पढ़ो, कहीं पर भी पूछा जाए तो वो प्रश्न आपके बिल्कुल जो है मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके जो है यहाँ पे अब बिल्कुल ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो गंगा डॉल्फिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने है। जीविका योजना में महिलाओं को कौन सा जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या पूछा गया है कि जीविका परियोजना में महिलाओं को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे कि जो है जीविका योजना में महिलाओं को कौन सा जो है प्रशिक्षण दी जाती है। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर बन जाएगा सिलाई बुनाई और जो है पशुपालन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र का जो है प्राचीन नाम क्या है। पाटलिपुत्र का जो है पुराना नाम जो है अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ये जो है आप लोगों के क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल फटाफट से आपके आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे आपका पाटलीग्राम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार में बचत राशि कहाँ जो है जमा होती है। बिहार में सॉरी जीविका में जो है बचत राशि जो है कहाँ पे जमा होती है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि जीविका में जो है बचत राशि जो होता है ये आप लोग कहाँ पे जमा करोगे, तो आप कहोगे बैंक में जमा करेंगे। सिंपल सा सवाल था और सिंपल से आपको जवाब देना था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छा आपका तैयारी है और बहुत बेहतरीन आप कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के पहले जो है राज्यपाल कौन थे। बिहार के पहले अगर राज्यपाल की बात की जाए तो बताने की कोशिश करेंगे और प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। और आपको बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया जयराम दास दौलत राम, जयदास राम दौलत राम, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका योजना का जो है नारा किसके सम्मान है। जीविका जीविका जो है आप लोगों के योजना का नारा जो है किसके सम्मान है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका योजना का जो है नारा किसके जो है सम्मान
है ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सबकी भागीदारी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया? बिहार में चंपारण सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया? बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जिन्होंने बताया है कि ये जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका समूह में महिलाएं प्रति माह न्यूनतम जो है कितनी बचत करती हैं? जीविका समूह में महिलाएं प्रति माह कितना जो है अब बचत करती हैं, ये आप लोगों से अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि यहाँ पे बचत की जब बात की जाएगी तो आपको 50 रुपए की बचत करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का जो है सबसे छोटा जिला का अगर बात किया जाए तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? तो कहिएगा कि बिहार की सबसे छोटा जो जिला है वो शिवहर है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में भी ओ का जो है क्या मतलब है? जीविका में भी ओ का जो है मतलब आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। क्लास आप कर रहे हो तो थोड़ा सा हम लोगों का सपोर्ट करिए ताकि जो है ये क्लास हम लोग और बेहतरीन तरीके से आपके लिए डेली कराते रहेंगे, ठीक है। विलेज ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए वाला तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा स्थान जो है अगर पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कि गुरपा पहाड़, बिल्कुल राइट उत्तर है गुरपा पहाड़, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका महिलाओं को कौन सा जो है पहचान पत्र मिलता है? जीविका महिलाओं को कौन सा जो है पहचान पत्र मिलता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बन जाएगा मेंबरशिप कार्ड। मेंबरशिप कार्ड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, मेंबरशिप कार्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगर और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का आ चुका है। कह रहा है कि यदि स्टूडेंट को जो है 103 कोडित किया जाता है तो स्कूल को जो है किस प्रकार से कोड किया जाएगा? चलिएगा आप देखिए, रीजनिंग के प्रश्न अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए 10 सेकंड जो आपको समय मैंने दिया हुआ है, आप इस 10 सेकंड में इस प्रश्न को बनाइए और नहीं आता है तो बिल्कुल आप मेरे साथ जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट लिखा है STUDENT, यही तो मीनिंग होता है। आप कहोगे बिल्कुल यही लिखा गया और इसके जो है आपको प्लेस वैल्यू अब बिल्कुल सिंपल तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने देखा तो एस का कोड कितना होता है? 19 पे होता है, प्लस यहाँ पे टी का कोड लिख लेंगे 20 होता है, प्लस यू का कितना होता है 21, प्लस डी का होता है 4, प्लस ई का होता है 5, प्लस एन का होता है 14, प्लस टी का होता है 20। इस सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि ये जो है आप देखोगे 40, 60, 60 के बाद से आप देखोगे 60 के बाद 20, 80, 80 और यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा 99 और 4, 103, बिल्कुल सबको जोड़ने पर 103 यहाँ पे जो है लिखा गया, मतलब इन सभी प्लेस वैल्यूओं को जोड़ दिया है, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखा गया है SCHOOL, ठीक है। स्कूल का भी काम वही करेंगे। एस होता है 19 पे, सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे और ओ होता है 15 पे, प्लस एल होता है 12 पे। इन सभी को जोड़ दो आप और यहाँ पे देख लो 15 और 15 कितना होता है? आप कहोगे 30, 30 और यहाँ पे जो है आप कितना जाओगे 30 और यहाँ पे 19 कितना हो जाए 49, 49 और यहाँ पे जाओगे आप 12, 8, 20, 49 और 20, 69 और 3 कितना हो जाएगा 69 और 3, 72। और यदि आपने 72 चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आप सही गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सबका जो है सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है यहाँ पे
समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे जो दिया गया श्रृंखला है इसको जो है आपको पूरा करना है और रहेगा आप लोगों के पास मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय। और ये 10 सेकंड में अगर आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी मानी जाएगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप बिल्कुल अभी आप बहुत पीछे हैं और डेली जो भी क्लासेज आपके प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, आप उनको जो है आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए जब भी आपको टाइम मिलता है। मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल उपलब्ध रखा है, आपको एक-एक क्लास मिल जाएगा मेरे चैनल पे प्ले स्टोर में। तो बिल्कुल आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। देखिए 2 से 9 हुआ, 9 से 28, 28 से 65, तो अगला पद अगर हमसे बात किया जाए तो किस तरीके से बनाएँगे, आइए यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे 2 लिखा है, तो 2 जो है आप लोग कहोगे कि ये जो होता है 2, ये होता है 1 का क्या? क्यूब, और इसमें 1 जोड़ दिया है। 1 का क्यूब 1 होता है और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 क्या होता है? 1 का नहीं, 9 होता है 2 का क्यूब और प्लस का 1। 9 1 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 2 का 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। उसी प्रकार से 28 लिखा है, ये क्या होता है? 3 का क्यूब और प्लस का 1 कर दो, 3 त्रिक 29 27 और 1 28 हो गया। उसी प्रकार ये 64 65 लिखा है, 4 का क्यूब 64 और 1 जोड़ के ये 65 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले 1, फिर यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। तो अब देखो 5 का क्यूब करो, 1 जोड़ दो, 5 का क्यूब 125 और 1 जोड़ेंगे तो 126, और 126 वाले ही आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुन लिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे तो हम लोगों ने कर लिया है इसको ना, कि उस चित्र को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, और जो अलग है भाई साहब वही आपका राइट उत्तर है। जो आपको अलग दिख रहा है वो आपका 100% सही उत्तर है। बताने की कोशिश करेंगे, चित्र को देखिए फटाफट से और आपके उत्तर आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब। बिल्कुल, बिल्कुल सभी के उत्तर आने चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं हो जो कि प्रश्नों के उत्तर ना दे सके, ठीक है? गलत या सही बिल्कुल आपको प्रयास करना है तो ही हो सकता है। जैसे मैंने देखा, अगर मैंने देखने की कोशिश किया तो देखिए ये जो है इसका मुँह देखिए इधर है तो इसका मुँह इधर है। अच्छा जी। ये देखिए इसका मुंह उलट गया, यार इधर था तो ये इधर हो गया, और इसका मुंह जो इधर था अब ये पलट गया इधर, अपोजिट हो गया। अच्छा जी। फिर आप देखो एक मुंह इधर है तो एक मुंह इधर हो गया। अब देखो इसका मुंह देखो यहाँ है और इसका भी मुंह यहाँ है। देखो दोनों का मुंह जो है इसी तरफ हो गया, इसी तरफ दोनों का मुंह हो गया। जबकि देखो एक मुंह इधर हो रहा है तो एक मुंह इधर, एक मुंह इधर हो रहा है तो देखो एक मुंह इधर, एक मुंह इधर हो रहा है तो एक मुंह इधर। मतलब यहाँ पे जो है गड़बड़ी किस में हमें दिखाई दिया? तो दोनों मुंह जो है ऑप्शन नंबर चौथा में जो है गड़बड़ी है कि एक ही तरफ कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे चौथे के साथ। और यदि आपने चौथा नंबर प्रश्न का सॉरी रीजनिंग का जो है तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पासे के चित्रों के आधार पर बताएं कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल ही क्लास को जो है एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बेहतर से बेहतर जो है आपके लिए हम लोग और भी जो है आपके उपहार देते रहें। जैसे आप लोगों से मैंने कहा था कि 100 के हम लोगों का सब्सक्राइबर बहुत कंप्लीट पास में थे, यानी कि 1 लाख जो है हम लोग जो है आज 1 लाख जो है सब्सक्राइबर हम लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है। मतलब आप लोगों के दुआ से आज मेरा और आप लोगों का जो है परिवार 1 लाख का है। तो बेहतर से बेहतर और तैयारी करेंगे यहाँ पे और बेहतर तरीके से आपको सिलेक्शन की ओर ले चलेंगे। जैसे बोला गया है 3 का विपरीत, तो आप देख लो और यहाँ पे जो है आप क्या करो कि बेहतर तरीके से दोनों में से कॉमन वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है। जब आप कॉमन ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा 3। आप देखोगे 3 और 1 जो है दोनों में कॉमन हो गया, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 और उसका अपोजिट हो जाएगा 5। आपसे कोई भी पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या है? 5, और 5 का अपोजिट 2, मतलब 2 5 तो यहाँ पे होगा नहीं उत्तर में। अब चलिएगा ये तो कट गया, 5 आपका होगा नहीं, इन दोनों में आप कॉमन करो।
इन दोनों में जब कॉमन करने जाओगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 3 3 मिल गया। तो अब जो है क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे 5 और यहाँ से आगे जाएंगे तो 2, 2 का अपोजिट तो 5 आया ही था और 1 का अपोजिट 4 हो गया। 1 का अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 1। हमें कभी भी 5 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 देखिएगा, ये किसका अपोजिट है, 1 का, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो अब तो आप कहोगे भाई साहब जब हमें 3 का अपोजिट पता नहीं चल रहा है, मतलब जो बचा हुआ अंक जो है 1 है 6, वही अपोजिट होगा, इसीलिए तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो अपोजिट है। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए जो है प्रश्नों में से संबंधित संख्या को चुनना है और बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल बहुत कम समय के साथ आप लोग यहाँ पे जो है इस क्लास को करने वाले हो, क्योंकि बहुत फटाफट से प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्या लगता है 10 सेकंड, 10 सेकंड दिमाग लगाइए कि 6 से हमें 122 पे जाना है और वही लॉजिक हम 7 पे लगा देंगे तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर निकल जाएगा। लॉजिक पहचानना है आपको, लॉजिक। अब देखिए लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 है, 6 का मैंने क्या किया क्यूब और 6 जोड़ दिया इसमें। 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 16 6 22। बात देखिएगा क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 लिखा है और 7 का क्यूब करेंगे और इसमें भी 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो सकता है। तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले ये निकालिए, 300 कितना होता है 43 और 7 जोड़ेंगे 343 में तो ये हो जाएगा आपका 350 और 350 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग यहाँ पे इस क्लास को कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है हथौड़ी, तो हथकड़ी, सॉरी हथकड़ी है जिसका संबंध जो है कैदी से है। आप देखते हो कि हथकड़ी किसके हाथों में होता है, तो कैदी के हाथों में, बिल्कुल सही संबंध है। तो उसी लॉजिक के आधार पे हमें भी देखना है यहाँ पे। तो पूंछ जो है पतंग में होता है, जूते जो है पैर में होता है, पट्टा जो है कुत्ता, और यहाँ पे कह रहा है कि उंगली जो है अंगुली, अंगूठी जो है उंगली। तो देखिए ये तो पहनने की बात हो गई कि अंगूठी जो है उंगली में पहना जाता है, जूता पैर में पहना जाता है और पूंछ जो होता है पतंग में होता है, ये तो लगाया जाता है। पर आप देखोगे जो कुत्ता होता है, कुत्ता उसके गले में बेल्ट होता है, ठीक है, बेल्ट जिससे पकड़ के आदमी कुत्ते को खींचता है। जिस तरीके से कैदी को जो है पकड़ कर जो है हाथों में सिक्कड़ यानी कि जो है हथकड़ी लेकर जाया जाता है, उसी तरीके से कुत्ते को भी यहाँ पे गले में लगाकर उसको ले जाया जाता है। बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से जो है आपस में जो है चिन्हों को बदल दिया जाए, संकेतों को, ताकि जो है ये समीकरण सही हो जाए। तो अब देखिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। कौन से चिन्ह, यहाँ पे पहला वाला के चेंज करेंगे भागा और गुणा को, तो भागा की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे भागा कर लीजिए, देखिए बन रहा है कि नहीं। देखिए ये तो 4 हो जाएगा, ये 7 तेरह छक 13 7 91 होता है और फिर प्लस है तो प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए भागा और गुणा को चेंज करना था ना, भागा यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा। यहाँ से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42 आ रहा है यहाँ पे 42। यहाँ पे 5 लाना है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे वाले को चेक कर लीजिए, माइनस और गुणा को हटाइए। माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे, तो गुणा करिए और गुणा की जगह पे माइनस करिए, गुणा की जगह पे आपको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब देखिए तो 7 से 6 में भाग ही नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलती किया होगा, गुणा की जगह पे भाग, गुणा की जगह पे भाग करना है और भाग की जगह पे गुणा करना है।
अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले भाग करेंगे तो 7 7 छक्के 42 होता है, और 7 छक्के 42 होता है, और फिर से यहाँ पे प्लस है तो प्लस 13, 13 सत्ते 91 होता है, और माइनस यहाँ पे है 4। तो ये तो किसी भी एंगल से 13 सत्ते 91 नहीं हो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बार इसको भी चेक कर लो, गुणा और भाग को, ये तो दोनों हमें गलत दिख गया। अगर चौथे नंबर पे जाएंगे प्लस और गुणा, प्लस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे प्लस, गुणा की जगह पे अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बन सकता है। देखिए यहाँ पे तो भाग ही नहीं लग रहा है, तो कैसे बनेगा। यहाँ पे तो भाग ही नहीं लगेगा तो कैसे बनेगा। तो इस तरीके से आप कहोगे कि यहाँ पे प्रश्न में जो है, देखिए दो जगह भाग दिया है ना, यहाँ पे प्रश्न में कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको जो है यहाँ पे छोड़ देना है, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिएगा आपका जो है यहाँ पे मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, और कह रहा है कि 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेख की लागत मूल्य का जो है लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई व्यक्ति है, वो 5 लेख बेच रहा है, ठीक है। 5 लेख बेचेगा तो उसको जो है प्रॉफिट जो है 2 लेख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसने प्रश्न में बोला गया है कि 800 रुपये में कोई जो है 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य के जो है बराबर लाभ हो जाता है। तो लाभ परसेंट जो है आपको निकालना है। तो लाभ परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए लाभ कितना हुआ है 2 का, ठीक है। कितने पर हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 का लाभ हो रहा है 5 के ऊपर, और गुणा अगर 100 कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2 का लाभ करना है ना 5 वस्तुओं में से, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 ऊपर रहेगा ना, और 2 को नीचे रखेंगे ना, 2 को नीचे, 2 का लाभ हुआ है। यहाँ से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10 50, 50 में 5 से गुणा करेंगे 250, 150% का जो है आप लोगों का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ये 2 लाभ है, और 5 जो है आप लोगों के पास क्रैमुल है, तो क्रैमुल बट्टा 2 गुणे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि 45/15 गुणे 10 प्लस यहाँ पे 20/2 माइनस प्लस जो है 4.4 को जो है सरल कीजिए। तो आप सरल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाग देते हैं, तो 15 में 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 45 में 15 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, गुणे का हो जाएगा 30, प्लस यहाँ पे भी भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 10 प्लस के 4.5। अब इन्हीं को जो है सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 10 तिया 30 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 4.5 हो जाएगा, तो 10 और 30 40, 40 और 4 कितना हो गया 44 पॉइंट की कितना हो जाएगा आपका 5, 44.5 आ रहा है आपका। यहाँ पे 44.5 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 44.5 तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। आपको 45.5 दे दिया है, ये भाई साहब यहाँ पे जो है गड़बड़ी हुआ है। 44.5 वाला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने गलत ही उतारा है यार, ठीक तो है, ये 5.4 है ना, 5.4 है, 5.4 है, सही है। तो 30 और 10 40 और 5 45.4, 45.4 सही था आपका। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी ही सही था, यहाँ पे 45 सही था, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 4.4 लिख दिया था, गलती था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की जो है किस दर पर राशि 2 वर्षों के बाद 5,000 और 3 वर्षों के बाद जो है 6,000 रुपया हो जाता है। अब चलिएगा इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि 2 ईयर का समय अगर आपको दिया जाए तो आपको 5,000 रुपया मिलता है, ठीक है। और वही 5,000 रुपया जो है आपके 3 ईयर के बाद में जो है कितना हो जाता है, आपसे बोला जा रहा है कि 6,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। जब मैंने देखा तो 2 साल में 5,000 और 3 साल में 6,000, यहाँ से 5 से 6,000 होने में कितने का जो है यहाँ पे जो है बढ़ोतरी है 1,000, 5 से 6,000 हो रहा है कितने, तो जो है आप कहोगे 5 से 6,000 होने में 1,000 की बढ़ोतरी कितने पर हो रहा है, तो 5,000 पे हो रहा है। और समय जो है आप लोगों के कितना दिन में हो रहा है, तो एक वर्ष का है, तो 1 वर्ष का डायरेक्ट गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 के पहाड़ में 5 दूना के 10, 20% जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो इस तरीके से आपका जो राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के क्लास के जो है हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था यहाँ पे कवर कर लिए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।